नमस्कार, आप देख रहे हैं गया मगध न्यूज। मैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार हूँ। और आज मैं बिहार के गया जिला बेला प्रखंड जो है काली मंदिर द्वार और पंचमुखी जो द्वार में मौजूद हूँ, और हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में जो मनाया जा रहा है, उन्हीं के लेकर यहाँ का जो पुजारी जी है उनसे विशेष रूप से बातचीत करने आए हैं और दिखाने का हम प्रयास करेंगे। जो कैमरामैन से चाहेंगे कि देख सकते हैं कि कितना करोड़ों को लागत में यहाँ बन चुका है बिहार का जो बेलागंज है। बेलागंज में काली मंदिर के बगल में एक पंचदेव मंदिर में मौजूद हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना भव्य तैयारी से बन चुकी प्राण प्रतिष्ठा पूरा विश्व में पहला प्राण प्रतिष्ठा मनाया जा रहा है। बाबा, इस पे विशेष रूप से क्या कहना चाहिएगा? देखिए, प्रभु को तो आना ही था, क्योंकि वो धरातल ही उनकी है। अब आप मान लीजिए, यदि उनको पता चल जाए कि ये धरती मेरे पिता की है, तो क्या उसे वो त्यागेंगे? कदाचित नहीं त्यागेंगे। और ये भारत भूमि तो है ही राम की है, और सत्य है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये सत्य है। उसे तो होना ही था, संकोच नहीं है कि भारतवर्ष को जब भी किसी ने नुकसान पहुंचाना चाहा, सर्वनाश हो गया प्रभु उनका, सर्वनाश। सर्वप्रथम आप देख लीजिए, मुगलों ने पूरी धरातल पे राज किया। जब पूरी धरातल पे उनका राज विस्तार हो गया, अंत में कहाँ आए वो? भारत में आए। भारत में आए ना, भारत में आए, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे हिंदुओं को मारा। अंत में क्या हुआ? ऐसा नाश हुआ कि मुगलों की बादशाहियत मिट्टी में मिल गई। जिनकी बादशाहियत की लोग आज हैं, उनकी बादशाहियत को मिट्टी में मिलाया। सनातन भारत भूमि वैसे ही भारत भूमि नहीं है, ये भारत भूमि। अब उनके बाद ब्रिटिश को, आज सब लोग बोलते हैं यूके 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 यूके, हमारे बहुत सारे पंजाब के लोग यूके में हैं। ऐसी कोई फैमिली नहीं होगी जिस फैमिली से लोग आउट ऑफ इंडिया ना हो, हमारे पंजाब के। अब मुगलों के बाद आया नंबर किसका आया? अंग्रेजों का। उनकी भी उठा के आप जीवनी देख लीजिए। आज की तारीख में मुगल साम्राज्य के बाद जो अंग्रेजी शासन था, जिसे कि ब्रिटिश शासन कहते थे, पूरे ब्रिटिश शासन का पूरे धरातल पर राज हो चुका था, पूरे धरातल पे। और आज ब्रिटिशियों की ये हालत है कि वो दूसरों से खैर मांगते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को मिटाना चाहा। धर्म में धैर्य है, और धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि धैर्य की परीक्षा लेंगे तो धराशाही होना ही होना है। अब आते हैं अयोध्या पे। अभी बहुत सारा विवाद चल रहा है कि अरे राम जी क्षत्रिय थे, मांसाहारी थे। अरे मैं ये जानना चाहता हूं, जेएनयू, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है और ना ही लज्जा आ रही है। जेएनयू के बहुत डिग्री वाले कहते हैं ना कि हम पढ़कर पा गए, हम जान गए। क्या जान गए? जब तुमने राम को ही नहीं जाना तो क्या जाना? जाना कुछ नहीं जाना। दूसरी बात कि
जो भी, मैं किसी संप्रदाय का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, किसी संप्रदाय का, एक हमारे ओवैसी साहब हैं कि वो कहते हैं कि अरे जो उनके बच्चे हैं मुस्लिमों के बच्चों को कहते हैं कि तुम अपने मस्जिदों का ध्यान रखो। क्यों? अरे यार, जब तुमने हमारे मंदिर तोड़े तो क्या हम लोगों पर आपको दया आई थी? नहीं आई। हमारे देवी देवताओं के विग्रह को आपने सीढ़ियों के नीचे चिनवा दिया। आपके मुगल साम्राज्य में जो सम्राट थे उनको दया आई थी? नहीं आई। हमारे ज्ञान वापी को आज भी अपना मस्जिद बनाकर बैठे हैं आप। तो ये मत भूलिए कि जैसे अयोध्या में राम आए वैसे यहाँ के कण कण में राम आएंगे, और बहुत शीघ्र अति शीघ्र जिस दिन राम आ गए पूरा का पूरा आर्यवर्त, अभी मैं इसे भारत नहीं कहूंगा, पूरा आर्यवर्त कहूंगा, क्योंकि वास्तव में ये आर्यवर्त ही है। पूरा का पूरा आर्यवर्त। भावो विद्यति देवता क्यों कहा जाता है? हमारे पुराणों में, ग्रंथों में बहुत जगहों पे लिखित है कि भावो विद्यति देवता, कि भाव में देवता विद्यमान है। वो नहीं कहते कि हमें ला करके चढ़ावे चढ़ाओ, वो हमें भाव प्रकट करने को कहते हैं। भाव कैसे प्रकट होता है? अरे भैया, जब हम आपको कुछ खिलाएंगे ही नहीं तो हमारे मन में वो भाव आएगा ही कहां से? हम प्रभु को अपने हाथ से भोग लगाएंगे ही नहीं तो हमारे मन में उनके भोग लगाने का भाव आएगा ही कहां से? भावो विद्यति देवता। अब देवता देखिए भाव में कैसे विराजमान होते हैं। जूठे फल थे सबरी के, राम ने झूठे फल खाए क्योंकि उनको भाव को देखना था। लक्ष्मण ने उन झूठे फलों को नहीं खाया, इसलिए वो भयग्रसित हुए। तो जहां पे भाव की बात आती है, सनातनियों से बड़ा भावुक इस धरातल पे कोई नहीं है, और सनातनियों से बड़ा उत्पाती भी इस धरातल पर कोई नहीं। जिस दिन हमारा एक एक सनातनी जाग गया, जिस दिन हमारे सनातन के एक एक बच्चे को राम का पता चल गया, वो राममयी हो गया। असलियत में तो राम उस दिन आएंगे प्रभु, और हमें बेसब्री से इंतजार है कि वो दिन शीघ्र अति शीघ्र आए, कि राम घर घर में आए। अयोध्या में ही नहीं, वो तो उनकी जन्मभूमि है। आज वहां पे विराजमान होने जा रहे हैं, उनका विग्रह विराजमान होने जा रहा है। मतलब कि एक काल्पनिक स्वरूप विराजमान होने जा रहा है। तो क्या काल्पनिक स्वरूप नहीं था तो राम जी नहीं थे वहां पे? वो नहीं थे तो कैसे मिल गया? तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी ने जब उनसे जजों ने, 3 जजों की, शायद मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन 3 जजों की पीठ थी, 3 जजों का बेंच, उसमें से एक मुस्लिम जज भी था। उन्होंने जब प्रमाण माना कि आप प्रमाणित कीजिए, आप कहते हैं कि शास्त्रों में प्रमाणित है, प्रमाणित कीजिए। और रामभद्राचार्य जी हमारे अंधे हैं दोनों आंख से प्रभु, वो हमारे सनातन के एक ऐसे गुरु हैं
कि वो दिखाते हैं कि किसी भी चीज को देखने के लिए या किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इन दृष्टि की जरूरत नहीं है। आज भी किसी भी शास्त्र से कहीं से भी उठाकर आप उनसे कुछ भी कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, ससंक्षिप्त जवाब देंगे आपको कि हां इस वेद का, इस उपनिषद, इस शास्त्र का इतना मंत्र है, इतना साक्ष्य है बकायदा। तो ये राम कृपा नहीं तो और है क्या? आप करके दिखा दो। बड़े से बड़े लोग बैठे हैं यहां पे पढ़ने वाले, बड़े से बड़े डिग्री वाले बैठे हैं, उनकी आंखें हैं, प्रभु ने उनको आंखें दे रखी हैं। मैं उनको 10 साल क्या 50 साल देता हूं, वो करके दिखा दे, हम मान जाएंगे। तो ये सनातन है। और रही बात राम के आने की, तो उनको आना ही था और उनके आने की खुशी ऐसा कोई भी सनातनी नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे एक एक बाल खड़े हो गए हैं सिर्फ नाम लेने से कि उनके आने की खुशी। कोई ऐसा सनातनी नहीं होगा जो उनकी आने की खुशी नहीं होगी जिसे। और ऐसा होगा भी, निश्चित है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने अभी से प्रयास प्रारंभ कर दिया।